हेलो एवरीवन, हैप्पी मॉर्निंग एंड हैप्पी ट्यूसडे टू ऑल ऑफ यू। आप सबका ट्यूसडे काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी बेहतरीन हो। इस सब के लिए मैं आपको दिल से हैप्पी ट्यूसडे विश करती हूँ। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, हम क्विकली ये देखते हैं। तो मेरी चैनल उलझन की सुलझन में आप सभी का दिल से बहुत सारा स्वागत। और आज हम अपने स्टूडेंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, हमारे एक सब्सक्राइबर के टॉपिक को लेने वाले हैं। उनका क्वेश्चन ये है, मैम आई कंपेयर माई सेल्फ अ लॉट विथ अदर्स, ओके, एंड others and toppers and I feel a little demotivated, so ma'am how to shift focus from comparison to development। okay, तो हमारे ये जो सब्सक्राइबर है ये स्टूडेंट है और इनके क्वेश्चंस को देख के लगता है कि इनका प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी ये अपने इर्द गिर्द लोगों को पाते हैं, चाहे वो टॉपर हो या टॉपर ना हो, मोस्टली विद द टॉपर्स और अदर एवरेज स्टूडेंट्स ऑल्सो, वो कंपैरिजन के मोड में चली जाती हैं और इस तरीके से कंपेयर कर लेती हैं कि वो खुद को डिमोटिवेटेड फील करती हैं, खुद पे सेल्फ डाउट सा होने लग जाता है शायद। और द गुड थिंग इज़ दैट, मुझे इनके क्वेश्चन में ये एक चीज़ बहुत ही पॉजिटिव लगी जो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर को, कि उन्होंने लिखा है हाउ टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम कंपेरिजन टू डेवलपमेंट। सो वेरी गुड थिंग इज दैट कि उन्होंने ये आइडेंटिफाई तो कर लिया है कि उनका जो इशू है वो कंपैरिजन का इशू है। सो वेरी गुड थिंग। एंड अनदर वन इज कि वो अपने आप को, अपने फोकस को शिफ्ट करना चाहती हैं कंपैरिजन से डेवलपमेंट की तरफ। मतलब उनका फोकस अब ग्रोथ की तरफ है, बस उन्हें एक गाइडेंस की जरूरत है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू माई सब्सक्राइबर कि आप डेवलपमेंट की तरफ, ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर किसी को जब अपनी मिस्टेक पता चलती है तो वो ग्रोथ की तरफ ही देखता है। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ क्यों। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कंपेयर करते हैं और हम डीमोटिवेट फील करते हैं तो हम ऐसे स्टेट में चले जाते हैं कि हम उस कंपैरिजन के स्टेट को एक्सक्यूज का स्टेट बना देते हैं। हम इस तरीके से कंपेयर करने लगते हैं कि अरे उसके पास तो वो सपोर्ट है इसलिए वो कर पा रही है, मेरे पास ये सपोर्ट नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो काम नहीं करने का एक्सक्यूज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वहां पे क्या होता है कि वो अपने कंपैरिजन को, सेल्फ डाउट को एक्सक्यूज में कन्वर्ट कर रहे हैं और वहीं पे गिव अप कर ले रहे हैं। और हमारे ये जो सब्सक्राइबर है, मैंने उनको इसलिए अप्रिशिएट किया क्योंकि उन्होंने कंपैरिजन को फाइंड आउट किया और उन्हें पता है कि इट इज नॉट गोना सर्व अ गुड थिंग फॉर हर, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। तो इस जोन से निकलना जरूरी है और उनको डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। सो इसलिए मैंने मेरे सब्सक्राइबर को अप्रिशिएट किया। तो आई होप आपको भी पता चल गया होगा कि जब हम कंपैरिजन के जोन में होते हैं और सेल्फ डाउट एक हमें इर्द गिर्द से घेर लेती है तो हम मोस्टली एक्सक्यूजेस की तरफ भागते हैं। तो लाइफ में अगर हम एक्सक्यूज देते रहेंगे तो हम कभी भी डेवलपमेंट की तरफ फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मैं मेरी सब्सक्राइबर को बहुत ही आराम से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ये कॉन्सेप्ट को। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप जब एग्ज़ाम पे होते हैं, जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एग्ज़ाम हॉल कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको पहले खुद में कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैंने मेरी पढ़ाई जितनी भी की है, इट इज़ गोना गिव मी अ बेटर रिजल्ट। ठीक है, इट इज़ गोना गिव मी अ गुड रिजल्ट। क्योंकि आपने पूरा साल वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के साथ अपना टाइम, एफर्ट, हर एक चीज़ बहुत ही पॉजिटिवली आपने स्पेंड किया है, तो डेफिनेटली वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। हाँ, ऐसा हो जाता है कि हर एक किसी की एक इच्छा होती है ना कि मुझे अच्छा मार्क्स मिले, और जब हमारे इर्द गिर्द बाजू में कहीं हमें टॉपर्स दिख जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार मैं उसकी तरह क्यों नहीं हूँ। ठीक है, या कोई हमें ऐसा दिख जाता है कि जो बहुत अच्छा कर रहा है या एवरेज कर रहा है या अच्छा नहीं भी कर रहा है, तो भी हम उनके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ना, ये सारे प्रोसेस एक्चुअली आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपके टाइम मैनेजमेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं एग्जाम हॉल में स्पेशली। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं और आपको पुश कर देते हैं कि आप सेल्फ डाउट के एक कटघरे में खड़े हो जाओ और खुद पे डाउट खाओ। और अगर आपने उस डाउट के प्रोसेस को बढ़ने दिया तो फिर आप एक्सक्यूज करके उस काम का गिव अप कर देते हैं, आप कभी डेवलपमेंट के लिए सोचते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको खुद में बैलेंस्ड बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप बैलेंस बनाए रखें। आप खुद के, आपने पढ़ाई की है, आपने रिवीजन की है, आप अपने एफर्ट पे ध्यान दें। देखिए, एनीवेज मेरे बाजू में भले ही कोई टॉपर है, ठीक है,
उससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। वो टॉपर है तो वो उसके लिए टॉपर है, उसका टॉपर होना या उसका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सेलेंस होना इज नॉट गोना हेल्प मी, पहले तो ये समझिए। दूसरी चीज, अगर आप कंपैरिजन करते रहेंगे कि वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, ही स्कोर 95% और मेरा मैथ्स में सिर्फ 60 या 70 आता है, तो ये आपको रिजल्ट नहीं देने वाला है। ये थिंकिंग आपको रिजल्ट नहीं देने वाली है। देखिए, आपको हमेशा यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि मैं कैसे खुद में ग्रोथ करूँ। हर एक इंसान का कंपैरिजन या कंपटीशन खुद से होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट से, सेकेंड टेस्ट से, थर्ड टेस्ट से, फोर्थ टेस्ट से आपको पहले खुद में ग्रोथ और खुद में एक कंपटीशन क्रिएट करके आगे बढ़ना होता है। तब जब आप खुद को आगे बढ़ते हैं तभी आप फिर दूसरों से वो कंपटीशन रख सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन रखना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो हमें डेफिनेटली आगे भी बढ़ाती है। बट यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है, यहाँ पे कंपटीशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ऐसा कंपैरिजन कर रहे हो कि आप लोगों से खुद को कम में आंक रहे हो, आप लोगों को खुद लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो और खुद को कम समझ रहे हो। तो आप प्लीज़ ये स्टेट में मत जाइए। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देने वाली हूँ, ठीक है। आप अपनी लाइफ और अपनी जोनी में चल रहे हैं, ठीक है। आपको कोई पर्टिकुलर, आपको पता है कि आपको 1 किलोमीटर चलना है, ठीक है। आप 1 किलोमीटर आपको चलना है, ये आपका पर्टिकुलर टास्क है, ठीक है। अब आप उसको स्लोली चलें, एवरेज स्पीड से चलें, आप भाग के चलें, जंप मार के चलें, यह आपका खुद का ओपिनियन और खुद का चॉइस है। बस आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे उस 1 किलोमीटर को कंप्लीट करना है, ठीक है। सेम 1 किलोमीटर जो आप बोल रहे हैं टॉपर है, उसको भी वही है, और जो आपसे कम है पढ़ाई में उसको भी वही है, ठीक है। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपसे जो अच्छा है पढ़ने में टॉपर, या आपसे जो कम है पढ़ने में, या आपके इतना है पढ़ने में, या एवरेज है, आप सबका टेस्ट एक ही है कि आपको एग्जाम हॉल में पर्टिकुलर 3 आवर्स या 2 आवर्स के अंदर आपको आपका एग्जाम कंप्लीट करना है। आप उसे कंप्लीट कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप, वो जो टॉपर है वो भी इसे कंप्लीट कर रहा है, वो भी सक्सेसफुल हो चुका है, और जो आपसे कम या एवरेज में है वो भी इसे कंप्लीट कर रहे हैं अगर, तो वो भी सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो आपको आपके सक्सेस पे फोकस करना है, आपको आपके एग्जाम पे फोकस करना है। अब आप उसे स्लोली, ग्रेजुअली, मीडियम स्पीड पे, टेक एन एग्जाम्पल, वो 1 किलोमीटर को आप भले ही वॉक करते करते, रन करते करते अपने मिक्स्ड जेस्चर में क्रॉस करिए, या जो टॉपर है उसका कंपैरिजन अगर मैं एक टाइगर का एलिमेंट बना दूं, तो टाइगर जैसे एक छलांग में जंप मार लेता है, तो अगर वो टॉपर जंप मार के भी टच कर रहा है तो वो क्या टच कर रहा है, वो वही तो टच कर रहा है ना, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो आपने टच किया है। और दूसरा केचुआ, वो केचुआ स्लो 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 चल के आ रहा है, अगर वो 1 किलोमीटर तक आ जाता है तो वो भी तो वही क्रॉस कर रहा है ना। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप किसी टॉपर को टॉपर क्यों समझ रहे हो, और अगर आप उसे टॉपर समझ रहे हो तो काफी अच्छी बात है, दूसरों के एफर्ट्स को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बट आप खुद को कम में क्यों आंक रहे हो? आप खुद को तो कम मत समझो, क्योंकि आपको पता है कि आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितना एफर्ट डाला है, आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी कितना है, उस पर आपने पूरा 100% डाला है। आपकी एबिलिटी अगर है कि आप 65% मार्क्स लाओ, अपने एफर्ट से, अपने टैलेंट से, अपने ओवरऑल हार्ट सोल माइंड को अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लगा के आपने उसको 65% से 80% पे ला दिया, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स नॉट समथिंग कि ये खराब है, दैट्स अ बैड थिंग, यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर ऑल्सो अचीविंग इन योर लाइफ, राइट। अब आप कंपेयर कर रहे हैं कि वो टॉपर 90% ला रहा है, मैं 80% ही क्यों ला रही हूँ, तो देयर इज नो कंपेरिजन, क्योंकि हर एक इंसान का लेवल होता है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं लेवल का मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका लेवल टॉपर के इतना नहीं है। जो इंसान टॉपर बनता है उसके अगर आप पास्ट का पूरा रिपोर्ट निकालेंगे तो उसने खुद का कंपटीशन खुद से किया होता है। चलिए पहले यही समझ लेते हैं कि इंसान टॉपर बनता कैसे है, ठीक है।
जिस स्टेज पे आज आप हो उसी स्टेज पे वो भी होता है। वो भी किसी को देखता है, समझता है, उसकी अच्छी क्वालिटीज को अडॉप्ट करता है, अपनी वीकनेसेस को कम करता है, अपनी वीकनेसेस पे काम करता है, फिर खुद के रिजल्ट को हर सेमेस्टर से कंपेयर करता है और स्लोली ग्रेजुअली 3 to 4 इयर्स के गैप में वो टॉपर बन जाता है, क्योंकि उसने पूरी अच्छी क्वालिटीज अडॉप्ट करने लगता है। तो आप जो स्टेज पे हो वही स्टेज पे वो टॉपर भी कुछ साल पहले था, ठीक है, बस इतना फर्क है। अब आपको अभी आज रियलाइजेशन हुआ है और आप देख रहे हो वो टॉपर क्या अच्छी प्रैक्टिसेस यूज करता है, तो आप उनकी अच्छी प्रैक्टिसेस को देखो, ऑब्जर्व करो, अगर आपको लगता है सच में अच्छा है उसे फॉलो करो, ठीक है। और जो खुद की वीकनेसेस है उस पर वर्क ऑन करके उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करो। फिर विद इन 2-3 ईयर्स ऑफ ईयर्स में आप खुद भी देखेंगे कि आप खुद भी किसी पर्टिकुलर जगह पे पहुंचे हैं जहां पे आप टॉपर हैं। तो एक इंसान टॉपर ऐसा बनता है, ऐसा नहीं होता है कि एक इंसान नर्सरी से टॉपर होता है, नो, नॉट लाइक दैट, ठीक है। एक इंसान अपने स्किल को, अपने नॉलेज को, अपने इंटेलिजेंट को, अपने टैलेंट को, अपने एफर्ट को किस तरीके से अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है ये उस पर डिपेंड होता है। तो अब आपको रियलाइजेशन हो गया है, मतलब आप एक टॉपर के स्टेज पे आ चुके हो, तो आप अपने एफर्ट्स पे फोकस करो, आप अपने आप पे फोकस करो। इससे क्या होगा कि आप खुद में ग्रो करते रहोगे। आपका सिर्फ खुद से कंपटीशन होना चाहिए और आपको खुद से जीतना है। फिर कुछ ईयर्स के बाद आप खुद देखोगे कि आप भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में हैं और वहां पे आप टॉपर हैं और लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दूसरों से जो एवरेज परफॉर्मर है या आपसे थोड़ा सा अच्छा है या टॉपर है, उनसे कंपेयर करके खुद को डिमोटिवेट मत कीजिए। अगर कोई बहुत अच्छे प्रैक्टिसेस कर रहा है तो अगर आप उसे समझ सकते हैं तो समझिए, और अंधाधुंध फॉलो मत कीजिए। कभी कभी लोग फेक भी दिखाते हैं कि मैं ये चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, तो आप देखिए वो ये चीज़ें फॉलो कर रहा है, ये सब्जेक्ट वाइज रियली ऐसा फॉलो करने से फ़ायदा होगा, उसे ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको लगता है फ़ायदा है तो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमेशा फॉलो कीजिए और उस पर्सन को आप फेस टू फेस भी ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं या उस पर्सन को अपने दिल में भी ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं कि उस टॉपर ने आपको ये चीज़ अच्छे से सिखाई। अगर आप बात नहीं करते हैं तो आप दिल में पे कीजिए। अगर आपका अच्छा फ्रेंड ही टॉपर है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, तब आप उसे बताइए यार तुझसे मैंने ये सीखा, थैंक यू सो मच फॉर दैट, है ना। तो इस तरीके से हमें लाइफ में आगे बढ़ना होता है। जब आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आप कंपेयर करना बंद कर देंगे, ठीक है। और कंपेयर तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन क्या होता है ना, कंपैरिजन आपको बहुत ही लो फील कराता है, और जब आप लो वाइब्स में होते हो तो ये डीमोटिवेशन, स्ट्रेस, सेल्फ डाउट, सेल्फ वरी का ये जो डार्क साइड है ये आपको घेर लेता है। तो हमें कभी भी लाइफ में किसी के भी साथ कंपेयर नहीं करना है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस एंड वी जस्ट नीड टू फील द गैप। Please listen carefully what I'm saying. You don't need to compare yourself with anyone because you are already precious. You are already best. Okay, at your stage. बस आपको सिर्फ डिफरेंसेस देखना है और वो गैप को फिल करना है, और वो आपके एफर्ट से होगा, आपके इंटेलिजेंस से होगा, आपके स्किल से होगा, आपके नॉलेज से होगा। तो अपने लाइफ को एक टॉपर, खुद को टॉपर का टैग लगाता है अपने एफर्ट से, ठीक है। और वो भी कभी ना कभी सबसे पहला टॉपर जो आज बना है उसके माइंड में सबसे पहला यही थॉट आता है जो आज आपके थॉट में, आपके माइंड में आया है माय डियर सब्सक्राइबर, कि वो इंसान टॉपर है, मैं कैसे खुद को टॉपर बनाऊं। बिकॉज यू आर थिंकिंग फॉर एन डेवलपमेंट, you are not taking that point as an excuses and giving it up. That's why I have appreciated you in the beginning. So I hope ये छोटे एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकी हूँ कि आपकी जोनी आपकी जोनी है। आप भी वही क्रॉस कर रहे हैं जो एक टाइगर क्रॉस कर रहा है और जो एक केचुआ क्रॉस कर रहा है। तो केचुआ स्लो चले उससे भी आपको क्या करना है, और टाइगर एक जंप में वो क्रॉस कर दे उससे भी आपको क्या करना है, आपकी स्पीड क्या है उससे भी आपको क्या करना है।
ये चीज़ आपको ये भी बताती है कि कभी भी ये मत सोचिए कि कोई मेरे एग्ज़ाम हॉल में पेपर जल्दी ख़त्म हो गया मतलब मैंने कुछ अच्छा नहीं लिखा। नहीं, खुद पे भरोसा रखिए, आपने पूरा कंप्लीट कर दिया, इससे बेस्ट एफर्ट आप डाल ही नहीं सकते थे। तो अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो आप जल्दी जाके रेस्ट ले, घर पे जाके रेस्ट लेना, आप क्यों उस एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहें, राइट। कोई लेट तक पेपर लिख रहा है, अगर उसके केचुए की चाल है, लेट तक लिख रहा है, स्लो स्लो लिख रहा है, तो आप कंपेयर करके खुद को डिस्टर्ब ना करें। किसी का पेपर आपसे पहले कंपेयर हो गया तभी भी आप कंपेयर करके खुद को डिस्टर्ब ना करें। ये कंपैरिजन चीज ही ऐसी होती है जो आपको डिस्ट्रॉय करती है। तो रिमूव दिस वर्ड फ्रॉम योर डिक्शनरी, एटलीस्ट फॉर योर सेल्फ। डोंट कंपेयर, जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस एंड वर्क ऑन इट, वर्क ऑन द गैप, फिल द गैप, and you can fill with your efforts, with your hard work, with your smart work. ठीक है, there should be a proper combination of hard work and smart work. ठीक है माय डियर सब्सक्राइबर। सो आप खुद में बहुत अच्छे हैं, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है, यू आर डूइंग रियली वेल। एंड आप सिर्फ वो डिफरेंसेस को फाइंड आउट कीजिए, अच्छे प्रैक्टिसेस फॉलो कीजिए, आप भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप भी अच्छे मार्क्स लाते हैं और खुद के डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं, इससे अच्छी बड़ी बात क्या है। आप टॉपर ऑलरेडी बन चुके हैं खुद के लिए, बस अब वो टैग आना बाकी है, वो भी आ जाएगा आपके एफर्ट के साथ। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। हैव अ ग्रेट डे, नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। ठीक है, टेक केयर माय डियर सब्सक्राइबर, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट डे माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय।